किन्ने लोगों नाल आज पहली बार मुलाकात हो रही है? इस तो पहले कदे नहीं मिले। अच्छा, इतने सारे लोग हैं जेडे पहला मिले हैं। ऐसे किन्ने लोग हैं आप पहला मिले हुए? और इस तरह के 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम जेडे लोग पहली बार आए, कदे नहीं आए, इस तो पहला वो हाथ खड़ा करो। इस तरह के मतलब 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जेड़ा पहला ही है जिन्हों का, ठीक है। और जिन्हों का दूसरा है, इस तो पहला एक प्रोग्राम होर अटेंड कराया 2 दिन का, ऐसे किन्ने लोग हैं? नीचे कर दो। जिन्हों का तीसरा है, अच्छा। और जेडे 3 तो ज्यादा अटेंड कर चुके, ऐसे किन्ने? ठीक है। जेडे 3 तो ज्यादा अटेंड कर चुके हो, एक बार खड़े हो ना अपनी जगह पे। ठीक है, लगभग जाने पहचाने चेहरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज बैठ। चलो, पहला अपनी इंट्रोडक्शन और उस तो बाद फिर जिस सैशन वास्ते बुलाया गया उस विषय पे गल करूंगा। मेरा नाम विकास गर्ग है ते इत्थे चंडीगढ़ के नाल ही जिला मोहाली पैंदा है। मोहाली च एक छोटा टाउन है खरड़, ਹੁਣ ਤਾਂ काफ़ी मशहूर हो गया है ना, लेकिन पहला और छोटा कस्बा है, उत्थे तो मैं बिलोंग करता। और डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री च लगभग 17 साल कंप्लीट हो गए। आज मेरे ख्याल 1 दिसंबर है, 7 दिसंबर 2007 ਨੂੰ मैं काम शुरू कर रहा था। मतलब लगभग आज तो 6 दिन बाद मेरी 17th एनिवर्सरी हो जाएगी इस बिजनेस च। 17वें सालगिरह होगी। और तो पहला मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस ही था, मेरा एक TVS मोटर कंपनी का डीलरशिप था। तो नाल एक स्पाइसिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिहदे च असीं अपने ब्रांड तो सारे फ्लेवर्ड मसाले प्रोड्यूस करते थे। जिमें तुसी MDH के मसाले देखे होने, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, किचन किंग, देगी मिर्च, चाह मसाला, रायता मसाला आदि। असीं 38 आइटम्स अलग अलग मसालियां की प्रोड्यूस करते थे थ्रू आउट पंजाब और हिमाचल और हरियाणा की GT बेल्ट के ऊपर कुछ शहर। इत्थे साडे लगभग 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्हां दे थ्रू असीं हज़ारां दुकानां ते अपना माल बेचते। उत्थे भी नेटवर्क ही बना रहे थे। ते इस काम च TVS मोटर कंपनी के उस समय साडे रीजनल मैनेजर थे दीपक बजाज जी। तुहाडे चों जिहड़े लोग डायरेक्ट सैलिंग पुराने हो गए, उन्हां दे रेफरेंस नाल मैं जुड़िया। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैनू ना N का मतलब पता था ना M का मतलब पता था। हाँ, इन्ना जरूर पता था कि इस तरह के काम जिहड़े हैं वो बहुते चंगे नहीं होंदे। मतलब जिहड़े माड़े जे लोग होंदे वो फसदे हैं, वो चंगा जा काम नहीं है, बंदे बुंदे फसाने जाना। मतलब इस तरह की मेरी मन की भावना थी। और मैं जिस तरह ना बिना कुछ जाने इस इंडस्ट्री तो नफरत करता था। मैनू ये नहीं कि इस इंडस्ट्री बारे कुछ पता था, लेकिन एवं ही एक मन च परसैप्शन था कि ये काम नहीं ठीक है ना। जिमें थानू भी तुसीं जानते होने इस काम को लेके तो लोग अलग अलग तरह की गल्लां करते हैं भी मैंबर मेकिंग जी स्कीम है, ये नहीं फसना। लेकिन दीपक बजाज जी ने मैनू ये अटका लिया क्योंकि वो TVS के ऑफिसर थे, मैं TVS का डीलर था। उन्होंने जब प्रपोज कराया मैनू तो मैं उन्होंने मना नहीं कर सकिया, तो मैं उन्होंने कहे तो कुछ समान परचेज कर लिया और मैं इस काम च आ गया। लेकिन मैंने शुरू नहीं कराया क्योंकि इस काम को मैं पसंद नहीं करता। 1.5 महीने बाद उन्होंने अपनी TVS की बहुत हाई प्रोफाइल जॉब उन्होंने रिजाइन करता। TVS मोटर कंपनी उस समय उन्होंने रीजनल मैनेजर की पोस्ट थी और लगभग 18 लाख रुपए साल का पैकेज था। और मैं गल कर रहा हूँ 17 साल पुरानी। 17 साल पहला जो 18 लाख का पैकेज होएगा, मे बी अज असीं अगर काउंट करिए तो 1.5-2 करोड़ रुपया सालाना मान लो। हुण जिस आदमी नौकरी तो 1.5 करोड़ रुपया साल की इनकम हो गई है ना, तो मतलब 10 लाख रुपए महीने तो ज़्यादा दी होगी। वो आदमी नौकरी छड्ड के आ गया, क्यों? क्योंकि यही काम करना फुल टाइम। ये गल ने मैनू मजबूर कराया कि मैं इस काम के प्रति थोड़ा जा जागरूक होवां।
ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਿਆ ਔਰ ਆਫਟਰ 4 ਇਅਰਸ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ था, ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ मैं अपना 15 साल पुराना 3.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का बिजनेस उन्होंने मैं बंद करता और हुण मैं 13 साल तो सिर्फ यही काम करदा। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ अपनी लाइवलीहुड अपने जीवन ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ दूसरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है। और लाइफ च जो सोचा, जो एक्सपेक्ट करिया, जो मेरे ड्रीम्स थे, वो सारे पिछले 17 साल च इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम नाल पूरे हुए। बहुत पैसा कमाया, खूब सारिया गड्डियां खरीदियां, है ना। शुरुआत हुई जब मैं इस बिजनेस च आया था, मैं पुराने बिजनेस तो मेरे को एक फोर्ड फिएस्टा थी, एक स्कॉर्पियो थी। संजय जिंदल जी कल मिले थे थानू, वो मेरे बिजनेस पार्टनर थे मसालियां दी फैक्ट्री। और उस तो बाद इस बिजनेस च असीं पहली कार खरीदी शेवरले क्रूज, फिर एक डस्टर लई, फिर एक फॉर्चूनर गड्डी लई। फॉर्चूनर मैं लगभग 3.5 लाख किलोमीटर चलाई, सारा हिंदुस्तान गा था ਉਹਦੇ ਚ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਂਡਾ ਅਮੇਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ Audi A6 लगभग 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ था BMW Audi Mercedes ਦਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ था ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੰਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਹਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और ये प्लेटफॉर्म वाली ताकत दिंदा सोचण दी, और सोचण दी भी दिंदा और उस ड्रीम ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। और ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਥਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ क्योंकि साडा काम पुरानियां 2 गड्डियां नाल चलदा, एक ऑडी है, एक होंडा अमेज है। जरूरत पए ते संजय जी कोल 2-3 गड्डियां होर है, कदे इनोवा ले जाने कदे कोई। लेकिन वो थार च भी नज़ारा लग जा आंदा जद नाल वाली सीट ते अपना मुंडा बैठा होवे ना, तो 23-24 साल दा यंग बच्चा, फिर आपां नूं क्या लगदा सी भी जवान हो गए। हालांकि तुसीं देख के मैनूं महसूस कर ही रहे हो भी बंदा हाले जवान ही है। चलो ये तो मेरी कहानी हो है जी, थोड़ी भी सुन लेंगे बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा अगर तुसीं, मैं जरूर सुनूंगा थोड़ी। मैनूं मालिक जी ने कहा ड्रीम सैशन करना, और मैं शायद आज मे भी 1 साल बाद ड्रीम सेशन करना है। शायद 1 साल तो मौका नहीं लग गया किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हाँ 10-15 मिनट अद्धे घंटे की शेयरिंग तक करी होएगी। क्या चीज़ है जी? अच्छा ये तुसीं चला दो, है ना, वो मैं उलझ जाना फिर, नाले मैनूं लोड़ भी घट ही पैनी। अच्छा थानू पता है कि हुण जिहड़ा सैशन शुरू होने लगे वो ड्रीम है। किन्ने लोगों को पता है कि सैशन का नाम ड्रीम्स? नहीं पता, मैं दस दिंदा। जिहड़ा हुणे सैशन शुरू होएगा ਇਹਦਾ नाम है ड्रीम्स। ड्रीम्स अंग्रेजी का वर्ड है, इंग्लिश का शब्द है। जिस तरह ये शब्द असीं सुनते हैं तो दिमाग च क्या आउंदा? हाँ ये तो चलो ਉਹਦੀ अनुवाद होगी हिंदी च। ड्रीम्स मीन्स सपने, पंजाबी च कहूँगे तो सुपने, सुपने बोलते पंजाबी। yes. लेकिन ये ड्रीम जो वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड? कुछ वर्ड्स पॉजिटिव होंगे हैं, कुछ नेगेटिव होंगे हैं, समझते हैं ना? पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड समझते हैं।
क्रांतिकारी पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? टेररिस्ट ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਨ ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? पॉजिटिव। ये तो अनडाउटेडली क्या क्या पैदा हो ड्रीम नु सुनते ही क्या आंदा है दिमाग? फॉर एग्जांपल, हाँ जी हाँ बोलो प्लीज। हाँ क्या शुभ नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सुनील कुमार है ना। ऑडी BMW बड़ा कार, ये क्या है? लग्जरी लाइफ, ड्रीम, बड़ी बड़ी वेकेशन, फॉरेन ट्रिप, ये क्या है? पॉजिटिव है। ड्रीम्स सपने इस तरह नहीं होंगे बंदे। बड़ा लैपटॉप, बच्चे मेरे किसी चंगी पोस्ट पे, ये क्या है? पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा हुई, यानी ये ड्रीम्स है। इस तरह ही होता है, नहीं होता? हाँ या ना? yes. इस सैशन च मजा ही ज्यादा आना है जब आप गलबात करूंगे, क्योंकि इस सैशन च कोई भाषणबाजी नहीं चलनी। भाषण नाल स्वाद नहीं, इसी करके मैं पंजाबी च शुरू करया। मैं पंजाबी च बोलने च ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि पंजाबी मेरी मातृभाषा है, लेकिन मेरे को पंजाबी के वर्ड्स घट है गलबात करने नूं। हिंदी च मैं बहुत ठीक ठाक बोल लैंदा, क्योंकि हिंदी की वोकैबुलरी मेरी अच्छी है। मैं 4 शब्द हिंदी दे चंगे बोल लेंगे, लेकिन इत्थे ज्यादातर लोग अपने पंजाब तो, इत्थे कितने लोग ऐसे हैं जिहड़े पंजाबी समझते हैं? अच्छा नीचे करो, ये गलत सवाल पूछा। कितने लोग ऐसे जिहड़े पंजाबी नहीं समझते? ऐसा कोई है जिहड़ा पंजाबी नहीं समझता? इत्थे एक भी नहीं है। मेरे नाल एक बार लोचा हो गया, 2-3 साल हो गए, चंडीगढ़ पता नहीं जीरकपुर की फंक्शन था, मानिक जी की टीम का ही था। मैं 2-2.5 घंटे अपनी गलबात पूरी करके जब उतरने लगे, मैं कहा कितने बंदे को समझ आया? एक खड़ा होकर कहता मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैं क्यों? कहता जी मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती। मैं कहा नलायक आदमी, सैशन के शुरू च दस दा, हुण 3 घंटे बोलन तो बाद तू कह रहा मुझे कुछ नहीं समझ आया, हुण मैं क्या कर सकता? यस और नो? अच्छा, अब जेन्युइनली ऐसे कितने लोग हैं जिनको पंजाबी कम समझ में आती है? क्योंकि यहाँ हो सकता है कुछ लोग किसी और स्टेट के भी हों, है कोई ऐसा? हाँ, अब हाथ किया, खड़ा किया। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ भाई साहब? सुनील कुमार सर, यूपी से। आप यूपी से। और भी है कोई मतलब जो पंजाबी में कम कंफर्टेबल? मैं हूं तो पंजाब की, लेकिन हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल। हाँ, अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और पंजाबी दोनों आराम से समझ लेते हैं? चलो अब ठीक है, काम अच्छा। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी बोलेंगे, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोलेंगे, ठीक है? अब चल जाएगा काम, क्योंकि सबको सब कुछ समझ आना जरूरी। ड्रीम्स, सपने, पॉजिटिव वर्ड है। सपने वाइब्रेशन पैदा करता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करता है। यस और नो? यस। हाँ या ना? यस। हर आदमी ना सपनों के पीछे भागता है, ड्रीम्स को फॉलो करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद थक जाता है। थक क्यों जाता है? ड्रीम्स पूरे होने उतने आसान नहीं। और जैसे ही थकता है तो उसके अंदर से एक विचार आता है, अरे ये तो ड्रीम ही तो थे। तो अंदर से आवाज क्या आती है? क्योंकि ये सपने थे, इसका रियलिटी से कोई लेना देना तो था ही नहीं, इसलिए वो थक के बैठ गया। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कहानी है। एक आम इंसान की कहानी क्या है? सपना देखता है, सपनों को चेज करने की कोशिश करता है, अड़चन आती है, फिर मान लेता है। ड्रीम मीन्स फिक्शन। फिक्शन मतलब जो वास्तविक चीज नहीं है, जो होने वाला नहीं है। ड्रीम मतलब ड्रीम, सपने तो सपने ही होते हैं, इनको अचीव नहीं किया, ये मान लेता है। 95% से ज्यादा लोग, और एक इंसान 95% से ज्यादा टाइम अपनी लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द टाइम इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि सपने कभी भी पूरे नहीं होते।
और 95% लोग तो मान ही लेते हैं कि सपने तो सपने ही होते हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यही एक कारण है कि ज्यादातर लोगों के सपने पूरे नहीं, बस और कोई कारण। मैक्सिमम लोग अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाते, उसका कारण एक ही है, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि सपने पूरे होने के लिए होते ही नहीं, सपने तो सपने ही होते, इसीलिए वो बीच में अपनी जर्नी को छोड़। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, एक श्रीलंका का क्रिकेटर, तो श्रीलंका टीम का बहुत सक्सेसफुल कप्तान रहा, मार्वन अट्टापट्टू, सुना आप लोगों ने ना? उसके अभी आजकल एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, देखा किसी ने? नहीं देखा? उस आदमी को क्रिकेट के अंदर उसका पैशन और उसका ड्रीम क्या है? श्रीलंकन टीम का बेस्ट बैट्समैन बनना है, और उसको अपने ऊपर विश्वास है, बहुत मेहनत करता है, और अल्टीमेटली जो उनके नेशनल गेम्स में वो क्रिकेट के अंदर टॉप परफॉर्मर बन जाता है, और जब वो टॉप परफॉर्मर बनता है तो उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल टीम में हो जाता है, उनकी श्रीलंकन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, और पहले मैच में 0 पे आउट हो जाता है, दूसरी इनिंग में भी 0 पे आउट, दूसरे मैच में भी 0 पे आउट, उसको बाहर निकाल देते हैं। 3 साल दोबारा मौका नहीं मिलता, टीम से बाहर। अब जनरली मेरे और आपके जैसा आदमी क्या कहेगा? सपने तो सपने ही होते हैं, इसका रियलिटी से कोई लेना देना। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, मेरी किस्मत में ये था, लेकिन उसको अपने ऊपर विश्वास है नहीं, मैं पैदा हुआ हूं श्रीलंकन टीम का बेस्ट बैट्समैन बनने के लिए। वो फिर से मेहनत करता है, फिर से 0 से शुरू करके उनकी नेशनल गेम्स में बेस्ट परफॉर्मर साबित होता है। अगले 3 साल बाद उसको दोबारा मौका दे देते हैं, इसको एक मौका और दो, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है नेशनल गेम्स में, तो इंटरनेशनल में भी अच्छा खेलेगा। दोबारा मौका मिला, फिर टेस्ट मैच खेलने जाता है, पहली इनिंग में 0 पे आउट, दूसरी इनिंग में फिर 0 पे आउट, फिर बाहर निकाल देते। अब दूसरे अटेम्प्ट में उसको क्या करना चाहिए? अपनी किस्मत में नहीं है, 3 साल पहले, उससे 10 साल पहले जोर लगा दिया, 12-13 साल हो गए लड़ते हुए, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन उसको एक चीज पे विश्वास है, ये मेरा ड्रीम है, मैं काबिल हूं, मैं कैपेबल हूं। तो फिर जड़ पे जाता है, 0 से शुरू करता है, फिर नेशनल गेम्स में हीरो बन जाता है, फिर उसका नाम श्रीलंका के अखबारों में चमकने लगता है, और सारे कहते हैं ये नेशनल तो बहुत अच्छा खेलता है, इंटरनेशनल में फेल है। फिर किसी सिलेक्टर की नजर पड़ती है, फिर 3 साल के बाद उसको मौका मिलता है, एक बार और मौका मिल गया। अब क्या हुआ? अब कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ? पहली इनिंग में उसने 0 का मार्क क्रॉस कर दिया, 1 रन पे आउट हो गया। और दूसरी इनिंग में फिर 0 पे आउट। अब क्या करना चाहिए उसको? अब तो देखो नेचर ने प्रूव कर दिया कि ये आदमी फेलियर है, अब इसको अगली ट्राई, अब तो हो गया ना। लेकिन वो 2 साल फिर मेहनत करता, और 2 साल बाद उसको अगला चांस, चौथा मिलता, और उसके बाद हिस्ट्री है। मार्वन अट्टापट्टू सिर्फ श्रीलंकन टीम का बेस्ट बैट्समैन नहीं बना, श्रीलंकन टीम का कैप्टन सेलेक्ट हुआ, और उसके टेन्योर में लंका की टीम ने बहुत ग्रोथ की, बहुत आगे। आप समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? अपने सेशन को शुरू करता हूं, 2 बेस्ट ऐसी चीजें जिसपे मैं अटल फेथ करता हूं, मेरा बहुत विश्वास है। मैं हर अपने सेशन को ये 2 बातें कह के शुरू करता हूं, वही आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद फटाफट से कुछ आपकी भी सुनेंगे और कुछ अपनी भी सुनाएंगे, सही है? लेकिन उसके लिए ये 2 बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? साढ़े जो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जिंदगी च कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं? आज तो कम से कम अच्छे बना कर
ईश्वर कर दे हो जाए, ईश्वर कर दे, मैं कुछ नहीं करता। ऐसे हाथ खड़ा करो ना अच्छे वाला, राइट है मेरा, राइट 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 मीन्स दाया सज्जा। चल नीचे का। मैं आपको सफलता का मंत्र बताऊं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? जो सुनना चाहते हैं, इसके बाद जब तक मैं बात करूंगा हर बार यस को ऐसे नहीं बोलेंगे, यस को ऐसे बोलना, पीछे से हाथ लाना है और इसे अंगूठे को बाहर निकाल के ऐसे बोलना यस यस बोल के दिखाओ। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप एक्टिव रहोगे, एक मैं भी एक्टिव रहूंगा, और एक और, अगर कोई मेरी बात से पक गया, उसको गुस्सा आया है ना, तो वो यहां से निकाल के जब मारेगा ना, उसको लगेगा साले के मारा मुक्का है, काफी देर तक पका रहा है, चलो करके दिखाओ, थोड़ा दूर हो जाता है। एक दो तीन बोलूंगा, सारे इकट्ठे करना, एक दो तीन। पहली, जितने लोग सफल होना चाहते हैं, सफलता के बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं, उसका मूल मंत्र, उसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो भी करो वो 100% करो। कितना करो? 100%। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं बोलूंगा गिव, आप बोलोगे योर 100%, मैं बोलूंगा गिव योर, आप बोलोगे 100%, गिव योर 100%। नहीं, दोबारा मैं एक बार ट्राई करता हूँ, गिव योर 100%। पहली बार से थोड़ा सा ज्यादा आवाज आई, एक बार और ट्राई करें, गिव योर 100%। इसका मतलब आप मेरी बात को सुन रहे हो, मान नहीं रहे, 100% तो दे नहीं रहे। एक बार 100% दे के बोलो गिव योर 100%। कमाल की बात ना, चौथी बार में हमेशा से ज्यादा आवाज आई, और मजे की बात अभी भी 100%। एक बार और ट्राई करते हैं, गिव योर 100%। और जब 100% देना है तो 100% देने की आदत लगानी पड़ेगी। सक्सेसफुल आदमी और अनसक्सेसफुल आदमी में बेसिक डिफरेंस क्या है? सक्सेसफुल आदमी जो भी करता है उसमें 100% देके पैशन के साथ करता है, और जो अनसक्सेसफुल आदमी है वो 100% नहीं देता। आप याद रखना, 100% देने और 99% देने में फर्क क्या है? एक एग्जांपल देता हूं, 24 घंटे दिमाग में रखना। 100% देना और ऑलमोस्ट 100% देना, इसमें अंतर क्या है? आपने गुब्बारा फूला हुआ देखा है? जिसमें हवा होती है, पूरा गुब्बारा फूला हुआ, हवा भरी होती है, उसमें उसकी वो रबड़ का बना होता है, वो पूरी की पूरी रबड़ सही है, लेकिन उस रबड़ में 0.1% का हल्का सा छेद हो जाए, हल्का सा। सारे गुब्बारे में छेद नहीं है, पूरा गुब्बारा सही, छेद कितना है? 0.1%, हल्का सा। कितनी हवा बचेगी? 0। ऐसा ही है ना, यही लाइफ के साथ। जब आप 100% देते हो तो सफल होते हो, जब आप ऑलमोस्ट 100% देते हो, लगभग 100% देते हो, तो उसमें कोई हवा नहीं बचती। सफलता और असफलता में 99.9% और 100% देने के एफर्ट में अंतर। दूसरा, कितने लोग चाहते हैं कि जीवन को खुशी से बिताया जाए? ह्यूमन लाइफ मिली है, इंसान की जिंदगी में खुशियां भरपूर होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं सर? तो खुशी का भी मूल मंत्र देता हूं, ध्यान से सुनना। खुशी का मूल मंत्र क्या है? तुसी भाई साहब मेरी गल सुनो, क्या शुभ नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਥੇ आओ ना मेरे पास, आ जाओगे? हाँ, मैंने पता मामा जी हैं ਤੁਹਾਡੇ। असल च मामा जी ਨੂੰ ਭਾਂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਕਰ नहीं पाओगे, संगदे। अच्छा, क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? बहुत प्यारा बच्चा है, इसी करके मैं नेड़े बुला लिया, मतलब भी मामा ही मान लो। तो खुशी का मूल मंत्र क्या है? प्रेजेंट मोमेंट है ना, ये मोमेंट, यही जिंदगी है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और एवेल्युएट करने की कोशिश कर, आंकलन करने की कोशिश कर। ह्यूमन माइंड लाइफ को कहां जीता है? हम अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हैं यहां से कर रहे हैं,
ये हमेशा या तो पास्ट में रहेगा या रहेगा फ्यूचर में। ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी पावर क्या है? ये इस सृष्टि का सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है। एक दिन में 24 घंटे में इस दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000 विचार। इतना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन उन विचारों में या तो ये ले जाएगा पास्ट में या ले जाएगा फ्यूचर में। यहां टिकता नहीं। जिंदगी कहां है? अभी आप जियोगे कहां? अभी आप में से कितने लोग हैं जो कह रहे हैं इस कुर्सी की बजाय मैं अपने घर के पलंग पे जी सकता हूं? अभी इस मौके पे आपके पास चॉइस क्या? इसी कुर्सी पे जीने की चॉइस है ना इस मोमेंट में। लेकिन आपका दिमाग कहां जा रहा है? कार जाना है, फिर उत्ते जाके आज ये भी कम करना है, भी कम करना है, भी कम करना है। दुकान पता नहीं किसी ने खोली होनी कि नहीं, फलाना काम उन्होंने कह के आया था, पता नहीं उन्हें चल रहा है ना। अभी या फ्यूचर चलेगा, बहुत सिक्को छड्डो कानून जान दे, ट्राइपुल क्लोज करना, शिमला अचीव कर, चल रहा है ना। अभी हो सकता है ये इस मोमेंट में जिया जा सकता है, इस मोमेंट जहां आप हो। लेकिन यहां पर वो टिकता है। ये पेंडुलम की तरह है। ह्यूमन माइंड अपने विचारों में पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट, बोलो, पास्ट फ्यूचर, ऐसे चल रहा है। और जिंदगी कहां है? यहां है, बीच में। वहां रुकता ही नहीं, क्योंकि वहां नहीं रुकता। अच्छा, कल से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां स्टेज पे आके डांस किया, जिन्होंने पूरा मन से भंगड़ा डांस? ऐसे हैं कुछ लोग। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जब आप यहां भंगड़ा कर रहे थे तो आपको आपका ड्रीम पूरा हो गया? तो गाड़ी मिल गई थी, शादी करनी थी वो हो गई थी, किसी को बच्चा चाहिए उसका बच्चा आ गया था, किसी का और ड्रीम होगा बच्चा सेटल होना, कनाडा भेजना, ये करना, हो गया था, ऐसे कुछ थे? नहीं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा था जीवन में सारी खुशी। कारण जब आप भंगड़ा कर रहे थे, हमारी 3 चीजें हैं जिसकी अलाइनमेंट जरूरी। बड़े ध्यान से सुनना, इसका 1 लाख रुपया अलग से लूंगा। टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको। बॉडी, माइंड और सोल, आत्मा, शरीर, मन और आत्मा, जब ये अलाइनमेंट में होते हैं, एक जगह होते हैं, अलाइन होते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। जब आप भंगड़ा कर रहे थे तो हुआ क्या? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉडी, माइंड और आत्मा तीनों अलाइन थे, तो आनंद आ रहा था। फिर नहीं पता चल रहा कौन देख रहा, पैंट टेढ़ा पड़ रहा है कि नहीं, है ना, जूती निकल गई कि नहीं, पैंट की क्रीज सही है या नहीं, किसी को नजर आ रहा था? कुछ नहीं, क्योंकि अलाइंड हो गए। अलाइंड हुए तो कनेक्टेड हुए, कनेक्टेड हुए तो मजा आ गया, मजा आ गया। जिंदगी हुआ नहीं हुआ? ऐसा कभी कभी होता है जीवन में। जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, प्रेजेंट मोमेंट में, तो आनंद है, खुशी है, मस्ती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम। अच्छा, एक चीज बताओ, जीने अब जिंदगी में ह्यूमन लाइफ है ना, 70 की होगी, 80 की, 90 की, अपनी अपनी किस्मत है, अपने अपने कर्म है। किसी को कितनी मिली, किसी को कितनी मिली, कितनी भी मिली हो। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिंदगी में? आपके हिसाब से मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुशी। बैठे बैठे अपना बताओ, आपका सपना इंपॉर्टेंट, थोड़ी जिंदगी सबको इंपॉर्टेंट क्या है? जिंदगी में ये मिल जाए मजा आ जाएगा, बोलो फटाफट जो दिमाग में आता है। माँ की खुशी, वेरी गुड। आपको अपनी खुशी, तो सीधा भाषण देना शुरू कर दो। मेरा काम है। एक चीज, एक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या? स्वस्थ, हेल्थ, वेरी गुड। अच्छा, मेरी एक बात बताओ, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जीना नहीं है? जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, जिंदगी सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जीना नहीं है? जीऊंगे तो ही तो जिंदगी चलेगी। लेकिन अपनी लाइफ के रूटीन को चेक करके देखो, कितनी बार हम जीते हैं। समय नु धक्का देना जीवन थोड़ी है। किसी ने पूछो कह जी चल बस कट रहे हैं, कई कहते वो कट रही है, पर लंघ रही है। होता ऐसा नहीं होता। 99% लोगों का जवाब ये होता है, कैसा चल रहा है, चल रही जा रहा है जी, टाइम पास हो रहा है। होता ऐसा नहीं होता? सच बोलते हैं हम।
टाइम ही पास हो रहा है, कट ही रही है। और ऐसा नहीं है गरीब आदमी के साथ होता है, आप किसी अमीर के साथ बैठोगे वो भी यही कहेगा, बात जी चल भी जा रही है, तिजोरी भरी हुई है फिर भी गलत चल भी जा रही है। कारण पता क्या है? ध्यान से सुनो, जिस मोमेंट हमने प्रेजेंट में रह के जी लिया वो तो जिंदगी है, और जिस मोमेंट को हमने प्रेजेंट में रह के नहीं जिया वो कट रही, वो निकल रही। एक आदमी से पूछा व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन लाइफ एंड आइसक्रीम। आइसक्रीम और जिंदगी में एक जैसी चीज क्या है? कह रहा दोनों में एक जैसी चीज ये है, आइसक्रीम को एंजॉय करोगे तो पिघल जाएगी, और अगर साइड पे छोड़ दोगे तब भी पिघल जाएगी। ऐसी जिंदगी है, जिंदगी को जी लोगे तो निकल जाएगी, नहीं जियोगे बचेगी तो फिर भी नहीं, रुकेगी तो फिर भी नहीं, जी निकल तो फिर भी नहीं। तो जो लोग जी के निकलते हैं वो संतुष्ट जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं, उनको आनंद आता है लास्ट मोमेंट में, क्या जिंदगी दी थी भगवान। और जो लोग असंतुष्ट जाते हैं, जिंदगी में जिया ही नहीं, तो वो करते पहला पढ़ाई का फिक्र, फिर ब्याह का फिक्र, फिर ब्याह तो बाद बच्चे नहीं हो रहे इसका फिक्र, फिर हो गए 10.5 हो फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ मैं किन्ने लोगों को जानना, हाँ भाई भैया चलो ना बस एक बार में नौकरी मिल गई फिर सेटल हो। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, जहाँ जब हम पढ़ते थे बस यार नंबर घट आ रहे, हमारा क्लास का टॉपर था। मैं कहा सारे तो ज्यादातर तेरे हैं, कहता जितनी मेरी उम्मीद थी उनने नहीं आए, सारी क्लास 60 बच्चों तो ज्यादा नंबर तेरे हैं, कहता मेरी उम्मीद इस तो ज्यादा थी, इस करके दुखी, और असी इस करके खुश, असी पास हो गए। निकलते ही तेन अप्रेंटिसशिप मिल गई, सानू मिली नहीं, कहता यार वो ਜਿਹੜੀ कंपनी च मैं चाहता तो ਉਹਦੇ ਚ नहीं मिली, वो फिर दुखी है ना, सानू मिली नहीं, ਅਸੀਂ फिर भी खुश भी ਚੱਲ ਸਾਲਾ मिल जूगी, ਇਹਨੂੰ मिल गई सानू भी मिल जाएगी। फिर ਉਹਨੂੰ नौकरी पहला मिल गई, मैं कहा तेरी बधाइयां भाई नौकरी, कहता उतना बड़ा पैकेज नहीं मिला। फिर साला कनाडा चला गया, मैं कहा लॉटरी लग गई तेरी, वीजा कनाडा दा पीआर, कहता यार लगता भी जाके पता नहीं कुछ बनेगा, फिर बन गया, उत्थे जाके नौकरी भी लगी, सब कुछ बढ़िया हो गया। कितने साल हो गए उत्थे गए, बच्चे भी दोनों उत्थे पैदा हुए, उत्थे सेटल हो गए। मेरे हान दा है हुण 52-53 साल का हो गया, लगभग उन्होंने 20-22 साल हो गए कनाडा सेटल हुए। मैं कहा हुण मकान कौन, मकान तो बढ़िया बनाया हुआ है, मैं कहा बाकी सारा कुछ है तो सब बढ़िया, 14 घंटे काम करी जाते। आप समझ रहे हो मेरी बात को कनेक्ट करने की कोशिश कर। लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है